आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। 65 की, 71 की, 99 के जंगों में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने फौजी भाइयों का मदद नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने किया। और आज आप हमें बता रहे हैं कि आप सीमा पर हैं, नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो रहा है, पूरे देश में हर जगह है, तो लद्दाख के लोग क्यों डेमोक्रेसी से वंचित रहे? पिछले 5-6 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। सेंसिटिव बॉर्डर्स पर ऐसे यूथ को रखना, अनएम्प्लॉयड रखना, फिर उन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं देना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अनडिजायरेबल सिचुएशन है। लद्दाख एक खुद यूटी बना जी, बहुत अच्छा डिसीजन था। अब उनको फिर पर काट के रख दें कि उनकी जुबान काट के रख दें, ये अच्छा डिसीजन नहीं था। सिर्फ याद दिलाना है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें। Good morning, sir. Good morning. It is such a pleasure to finally talk to you. नमस्ते। जिले सिक्स शेड्यूल के बारे में बात करते हैं सर। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड सर? डिमांड भी नहीं है, सिर्फ याद दिलाना है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करें। अब वो है 6वें शेड्यूल का। तो जब लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, जिससे कि अलग होके यूटी बना 2019 में, तो हमारे कुछ कंसर्न्स थे कि सेफ गार्ड्स कैसे हों, लैंड का सेफ गार्ड, कल्चर का सेफ गार्ड, और ज्यादातर खासकर मैं क्योंकि एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो लद्दाख के जो नाजुक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है उसका सेफ गार्ड कैसे हो। अब ये एक तरह से ओपन प्ले फील्ड बन जा सकता है माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि बुरे नहीं है हर चीज, मगर उसके लिमिट्स कौन तय करेगा कि जहां पे लेने के बदले देने पड़ जाएं नेचर को और देश को भी, वो लिमिट्स कौन तय करेगा। तो 6th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविजन है, प्रावधान है, जिसमें कि लोकल इंडिजिनस पीपल, स्थानीय जनजातीय लोग हैं, उन्हें ये पावर दिया जाता है कि अपने इलाके को आप मैनेज कीजिए। वादे किए, और ये वादे आपको एक तो घोषणा पत्रों में मिलेंगे जी, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में, 2019 पार्लियामेंट के इलेक्शन में, 2020 में जो लद्दाख का मेन इलेक्शन होता है लोकल, उसमें भी मिलेंगे। ये आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मिलेंगे, SC/ST कमीशन के, शायद होम मिनिस्ट्री के भी, ट्राइबल मिनिस्ट्री के, ये सब सेट हो चुका था। केंद्रीय नेता लद्दाख में आके भारी सभाओं में बोल चुके थे कि हम आपको सेफ गार्ड 6th शेड्यूल में देंगे, क्योंकि अब आप यूटी बने हैं, जिसके लिए लोग बहुत ग्रेटफुल थे सरकार के। तो अब ये सोने पे सुहागा भी हो गया था। फिर देखते ही देखते अगले 2-3 सालों में सरकार का रुख पूरा बदल गया, यू टर्न ले लिया। अब 6th शेड्यूल याद दिलाना भी एक तरह का क्राइम बन गया। वादा निभाना तो एक हमारे खून में होना चाहिए ना, इसको याद दिलाने के लिए इतना दर्द क्यों लेना पड़े? मोटिव ये है कि कैसे हम दूसरे तरफ के पक्ष को अपनी गलती एहसास कराएं और सही कराएं। गांधी जी का तरीका है कि आप उन पे पत्थर फेंक के, उनको बुरा भला बोल के नहीं करें, आप इतने शांति से करें और खुद पे दुख लें, खुद पे दर्द लें। कभी भूखे रहें धूप में, कभी -20 के ठंड में, कभी पहाड़ों के ऊपर से चल के आए, छाले पड़े हों आपके पैरों में। अगर हम ऐसा स्टैंड लें, क्या कहेंगे, एग्रेसिव, तो अस एंड देम वाला होगा। एक पार्टी कहेगी ये तो हमारे दुश्मन है, हम कहेंगे वो दुश्मन है। जैसे 6th शेड्यूल की मांग हो रही है, इसके साथ साथ जैसे मैं देख रहा हूँ ये जो मूवमेंट है ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक मुहिम है। तो सर हाउ दीज टू थिंग्स है, मतलब लिंक कैसे है सर इन दोनों? बिल्कुल क्या होता है, यहाँ पर बड़ी कंपनीज आके तो अपना तहस नहस करके पैसा कमा के चली जाती है। जब बाढ़ आता है, जब अकाल आता है, उनके इम्पैक्ट की वजह से, जब लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो सरकार को टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। ये कैसा मॉडल? सारा खर्चा
आपके हमारे टैक्स में से जाता है, और जो लोकल लोग हैं वो जनरेशंस तक सफर करते रहते हैं। तो ये मॉडल ही ठीक नहीं है। तो ऐसे में कैसे बचाया जा सके? अब हम सरकार से कह रहे हैं, नीतियां बनाई है कि हिमालय में सब ऐसा ना हो जैसा लखनऊ में, पंजाब में हो, वहां सह सकता है, यहाँ बहुत नाजुक है। तो ऐसे नीतियों में एक हमने देखा कि 6 शेड्यूल पहला ही है, जो नेटिव्स को, स्थानीय लोगों को अपना एनवायरनमेंट, अपना लैंड, अपना फॉरेस्ट मैनेज करने का पहले से ही हक दे रहा है। और 3 साल के लिए ऑफिसर्स बड़े बड़े आते हैं। पहाड़ों का, इन नाजुक पर्यावरण का उन्हें समझ नहीं होगा, वो कहीं से भी हो सकते हैं। They'll come for 3 years, we'll face for 3 generations or more. 6 शेड्यूल कई बार पूछते हैं मुझे, आप क्या एंटी डेवलपमेंट हैं? जी कि यहाँ कैसे डेवलपमेंट होगा? अरे 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है कि वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट हो? वो तो ये कहता है कि स्थानीय लोगों से समन्वय से, पूछताछ से आप कुछ भी करें। आप लोगों के यहाँ के लोगों की डिमांड्स क्या है? तो लद्दाख के 4 बिंदु हैं, 4 पॉइंट एजेंडा कहते हैं। यहाँ के लेह के एपेक्स बॉडी जो कि ये स्पीयरहेड कर रही है मूवमेंट, हाँ, मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। और फिर कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, KDA। तो इन दोनों के 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें एक है जो अभी मैं कह रहा था, सेफ गार्डिंग द रीजन विद 6 शेड्यूल। दूसरा भी सिमिलर है, रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन लद्दाख। अब डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो रहा है, पूरे देश में हर जगह है, तो लद्दाख के लोग क्यों डेमोक्रेसी से वंचित रहे? तो ये है। तीसरा है कि यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो यूटी को मैनेज करने के लिए, वो हुआ नहीं है, खासकर टॉप लेवल पे। जो क्या कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बना नहीं है, तो गेजेटेड पोस्ट सब खाली हैं। गेजेटेड पोस्ट खाली हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ दूसरी तरफ उससे भी बड़ा यूथ जो है, आप सोचिए पिछले 5-6 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। सेंसिटिव बॉर्डर्स पर ऐसे यूथ को रखना, अनएम्प्लॉयड रखना, फिर उन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं देना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अनडिजायरेबल सिचुएशन है। फिर एक चौथा पॉइंट है जो कि अभी विदहेल्ड है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 2 हों, एक कारगिल में और एक लेह में। वो जब तक डिलिमिटेशन नहीं होता है तब तक के लिए अभी तक स्थगित रखा गया है। एक अच्छी सरकार एक सेंसिटिव सरकार होती है, जो कान आंखें खोल के कहाँ क्या दुख है, दर्द है, उसे जल्दी से अस्वेज और अटेंड करे। तो हमारी उम्मीद तो ये रहती है, मगर दूसरी तरफ भगवत गीता से हम सीख लेते हैं कि अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार, किसी बार में जरूर होगी। कुछ ऑपोजिशन जो इस मूवमेंट को अपोज कर रहे हैं, जी, उनमें जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सिंस इट्स अ वेरी सेंसिटिव जोन, यहाँ एक मिलिट्री बेस है, 6 शेड्यूल के मिलने से शायद वो सेंट्रल का वो पावर थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। सर इसके ऊपर मतलब मैं इसके ठीक ऑपोजिट समझूंगा। नहीं मिलने से यहाँ पर बहुत कमजोर होगा सीमा। नहीं मिलने से लोगों में ये होगा ना कि आप वादा करते हैं, आप मुकर जाते हैं, आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। आपने दिल्ली में बैठ के नहीं लड़े जंग, 65 की, 71 की, 99 के जंगों में दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, फौजी भाइयों का मदद नहीं किया, लद्दाख के लोगों ने किया। और आज आप हमें बता रहे हैं कि आप सीमा पर हैं, आपको वो नहीं दी जाएगी डिसीजन मेकिंग। हमें अगर जरा भी शक हो तो दिल्ली पर शक हो सकता है, लद्दाख पर नहीं, कि वो देश के हित में करेंगे कि अहित में करेंगे। यहाँ तो लोग जाने दे के देश को बचाने में लगे रहते हैं। और वैसे फिर कभी कहते हैं लोग कि बॉर्डर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है, स्टेटहुड या डेमोक्रेसी नहीं दिया जा सकता। तो सिक्किम में तो कब से है, अरुणाचल में तो कब से है, तो हर जगह जब दिया जा सकता है तो लद्दाख में क्यों नहीं दिया जा? सर आप तो मतलब यहाँ शुरुआत से ही रहे, आप यहीं के हैं, आपने
मेजर क्या चेंजेस होते हुए देखा होगा दीज मेनी इयर्स जो आपको लगता है कि इज नॉट राइट एंड नॉट फिटिंग फॉर दिस प्लेस? नहीं, पॉलिटिकली स्पीकिंग जैसे लद्दाख एक खुद यूटी बना जी, बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मुश्किलातें सब अलग हैं, तो अलग किया। ये बहुत अच्छा डिसीजन था और इस पे सबने बहुत वो किया। बिल्कुल सर। अब उनको फिर पर काट के रख दें कि उनकी जुबान काट के रख दें, ये अच्छा डिसीजन नहीं था। अलग किया तो इन्हें भी स्टेट या यूटी ही सही, बट यूटी विद लेजिस्लेचर देते, तो क्या बुरा मांग रहे हैं? यूटी विद लेजिस्लेचर इज नथिंग रॉन्ग। बाकी एनवायरमेंटली तो है ही, जब यहाँ पर लोकल कोई आवाज कंसीडर नहीं किया जाएगा तो कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आके कुछ भी करके चला जाएगा, उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो 3 साल के बाद कोई पद्मश्री विभूषण लेके चलो जाएंगे, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। की जो मेनलैंड की जनता, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट्स योर मैसेज? हाँ, तो मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो जो लद्दाख संघर्ष कर रहा है उसे आप लद्दाख का संघर्ष की तरह ना देखें, ये देश का संघर्ष है। अगर लद्दाख कह रहा है वादे किए हैं तो निभाना होगा, तो ये सच्चाई की, देश में सच्चाई का क्या मूल्य है वो है। दूसरा, डेमोक्रेसी हर एक का हक है, तो लद्दाख का भी हक है। उसमें देश के लोग आवाज मिला के कह सकते हैं अगर ये मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं। और फिर तीसरा पर्यावरण का है। आप पर खुद पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप बेंगलोर में बैठ के, कलकत्ता में बैठ के, दिल्ली में बैठ के कार्बन एमिशन के सोर्सेस बन जाते हैं, आपके 5-5 गाड़ियां हैं, 6-6 बंगले हैं, बिजली आप जलाए रखते हैं, आपके वो अय्याशी के बिजली के लिए यहाँ हमारे गैर जरूरी अननेसेसरी डैम्स बनते हैं हिमाचल में। इन डैम्स की वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं, लोगों को बेघर होना पड़ता है। सब आपके टेलीविजन को ऑन करने के लिए, आपके गेमिंग कंसोल्स को चलाने के लिए, आपके इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए यहाँ के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो यू हैव टू रिड्यूस योर greed and luxuries so that others and your own future can sustain.